मी प्रियंका इज डिस्क्राइबिंग द टॉपिक सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस क्या होता है? सिस्टाइटिस हमारे यूरिनरी ब्लैडर की इन्फ्लामेशन होती है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा रेक्टम होता है, रेक्टम से क्या है, जो बैक्टीरिया आते हैं वो क्या है, हमारे यूरेथ्रा में पहुंच जाते हैं। देखो यहाँ से यहाँ पे शो कर रखा है मैंने, जो हमारे रेक्टम से बैक्टीरिया आए। अब यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस कम हो सकती है या फिर अनहाइजीनिक कंडीशंस की वजह से ये बैक्टीरिया हमारे यूरेथ्रा के थ्रू हमारे यूरिनरी ब्लैडर में पहुंच जाते हैं और वहाँ पे क्या इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं। या फिर क्या, जब हम यूरिन को पास आउट करते हैं तो ये क्या हमारे यूरिन से बाहर आते हैं और उस टाइम पे हमें क्या है, बर्निंग सेंसेशन फील होती है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन होती है। मैंने आपको यहाँ पे भी शो कर रखा है कि जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है वहाँ पे क्या है, सिस्टाइटिस की फॉर्मेशन हो रखी है, यानी कि जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है वहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज हो रखा है, जिसको हम सिस्टाइटिस बोलते हैं। उसके बाद है टाइप्स ऑफ सिस्टाइटिस। हमारे पास दो टाइप होते हैं सिस्टाइटिस के, एक्यूट सिस्टाइटिस एंड क्रोनिक सिस्टाइटिस। क्रोनिक को हम इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस भी बोलते हैं। जो हमारा एक्यूट होता है वो हमारा शॉर्ट टाइम के लिए, यानी कि सडन अकर, यानी कि वो सडनली अकर होता है। लेकिन जो हमारा क्रोनिक होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, यानी कि इसमें क्या, जो हमारा टाइम पीरियड होता है वो लॉन्ग टाइम तक के लिए चलता रहता है। उसके बाद इसके कुछ कोजेज। अगर हम सिस्टाइटिस के कोज देखते हैं, वुमेन्स के अगर हम देखते हैं तो उसमें क्या क्या कोज हो सकते हैं। शॉर्ट यूरेथ्रा, यानी कि उनका यूरेथ्रा की डिस्टेंस अगर कम है, देखो रेक्टम से अगर यूरेथ्रा की डिस्टेंस कम है तो बैक्टीरिया वहाँ पे पहुँच जाएंगे। प्रेगनेंसी भी एक कारण है सिस्टाइटिस होने का, या फिर एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो डिक्रीज होता है तो उसकी वजह से भी सिस्टाइटिस होने के ज़्यादा चांसेज होते हैं। अब बात करते हैं मेंस की। अगर मेल्स में हम देखते हैं तो वहाँ पे क्या, जो हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है वो मेनली किसमें, प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से, या फिर जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है वहाँ पे वो हो जाता है। इसमें क्या है, मेंस के अंदर ये मेनली किस कारण से होता है, परसिस्टेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट, यानी जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वहाँ पे क्या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन ज़्यादा रहता है तो उसकी वजह से क्या है, जो यूरिनरी ब्लैडर है वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है। अगर हम दोनों सेक्सेस की बात देखते हैं, मेल और फीमेल दोनों में, तो उसके क्या कॉमन फैक्टर्स होते हैं। जैसे क्या उनमें क्या हो सकता है, ब्लैडर स्टोन, यानी कि मेल को भी अफेक्ट करेगा और फीमेल को भी, यानी कि उनके जो यूरिनरी ब्लैडर है वहाँ पे सिस्टाइटिस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। किसकी वजह से, ब्लैडर स्टोन की वजह से। यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर, स्ट्रिक्चर का मतलब क्या है यहाँ पे, रेस्ट्रिक्शन, यानी कि यूरेथ्रा में किसी वजह से रेस्ट्रिक्शन हो रखी है, उसकी वजह से भी क्या है, जो बैक्टीरिया वगैरह वो वहाँ पे रहेंगे, ग्रो अप करेंगे और वहाँ पे इन्फेक्शन कोज कर देंगे, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाएगी। कैथेटराइजेशन, अगर किसी को लंबे टाइम से कैथेटराइजेशन हो रखी है, आपने देखा भी होगा कि कुछ टाइम बाद हमें उसको चेंज करना होता है। अगर वो चेंज नहीं होता टाइम पे कैथेटराइजेशन जो कर रखा है, तो उसकी वजह से क्या वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो अप कर जाते हैं और वहाँ पे क्या है, इन्फ्लामेशन कोज करते हैं, जिसकी वजह से सिस्टाइटिस हो सकता है। या फिर क्या है, डायबिटीज मेलाइटिस का पेशेंट है तो उसको भी क्या सिस्टाइटिस होने के ज़्यादा चांसेज होते हैं। उसके बाद कुछ और कॉजेज हैं, जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो रखा है, या फिर कोई लंबे टाइम से ड्रग्स लेता आ रहा है, या फिर रेडिएशंस के एक्सपोजर में है, वही कैथेटर का मैंने पहले बता दिया था। या फिर क्या है, इरिटेटिंग हाइजीनिक प्रोडक्ट्स, यानी कि वो हाइजीन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो इरिटेटिंग यूज कर रहे हैं, यानी कि सस्ते वाले यूज करते हैं। और कुछ है, जैसे अगर क्या कोई भी है, मेल है या फीमेल है, वो स्ट्रेस लेता है, अल्कोहल्स का ज़्यादा यूज करता है या स्पाइसी ज़्यादा खाता है, उसकी वजह से भी क्या है, ब्लैडर में इन्फ्लामेशन हो सकती है। टाइट अंडरवियर वो यूज करता है, उसकी वजह से भी उसके ब्लैडर पे अफेक्ट पड़ता है। और क्या, अगर वो लंबे टाइम तक सिटिंग कर रहा है, यानी कि बैठा रहता है, तो उसकी वजह से भी क्या है, सिस्टाइटिस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। प्रेगनेंसी मैंने तुम्हें बता दिया। और क्या, हाइपोथर्मिया, इसमें क्या है, जो हमारा जो टेम्परेचर होता है अगर वो लो है तो उसकी वजह से भी क्या है, ज़्यादा चांसेस होते हैं सिस्टाइटिस होने के। उसके बाद है कुछ साइन सिम्टम्स। हम कैसे पहचानेंगे कि पेशेंट को क्या है, सिस्टाइटिस है। सबसे पहले क्या, पेन होगा उसको सुप्रा प्यूबिक और पेल्विक रीजन पे, क्या होगा, पेन होगा कहाँ पे, सुप्रा प्यूबिक और पेल्विक रीजन पे। उसके बाद क्या, ब्लैडर पेन दैट वॉज विद ब्लैडर फीलिंग एंड इज एलिवेटेड विद वॉइडिंग। ब्लैडर पेन कब होगा, जब उसका जो ब्लैडर है वो फुल हो जाएगा और उसको जब ये होगा कि तुझे क्या है, यूरिन पास आउट करना है, उस टाइम पे क्या उसको ब्लैडर पेन होगा। डिसयूरिया, डिसयूरिया में क्या होता है,
जब वो यूरिन पास आउट करता है तो उस टाइम पे क्या उसको बर्निंग सेंसेशन होती है, यानी कि उसको पेन होता है और उसके साथ में क्या बर्निंग सेंसेशन भी होती है डिसयूरिया में। उसके बाद क्या है, यूरिन फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी, उसको क्या बार बार यही होता है कि तुझे यूरिन पास आउट करना है, फ्रीक्वेंसी उसकी जो वो इंक्रीज हो जाती हैं। नोक्चूरिया, माइल्ड टू सीवियर 1 to 12 टाइम्स पर नाइट। नोक्चूरिया में क्या होता है वो, यानी कि नाइट के टाइम पे ज़्यादा यूरिन पास आउट करता है। ये मेनली क्या 1 से वो 12 यानी कि 12 बार भी वो क्या है नाइट में यूरिन पास आउट कर देता है। और जो उसका रेक्टम है और जो लिवेटर एनिमसल्स है वहाँ पे भी स्पाज्म देखने को मिलता है। अगर हम उसका पेल्विक एग्जामिनेशन करते हैं तो जो एंटीरियर वेजाइनल वाल है और क्या है सुप्राप्यूबिक रीजन है एंड पेल्विक फ्लोर मसल्स है, वहाँ पे क्या है टेंडरनेस देखने को मिलेगी। अगर हम वुमेन्स के अंदर देखते हैं कुछ साइन सिम्टम्स, वुमेन्स में क्या होगा, डिस प्रियोनिया, इसमें क्या होता है पेनफुल इंटरकोर्स, यानी कि जब वो इंटरकोर्स करेगी तो उस टाइम पे उसको बहुत ज़्यादा पेन होगा। और क्या है फीमेल सेक्सुअल डिसफंक्शंस, और उसके जो सेक्सुअल फंक्शंस होते हैं उसमें क्या है एबनॉर्मलिटी आ जाएगी। अगर हम मैंस के अंदर देखते हैं तो क्या है पेन, जो मैन का पेनिस होता है वहाँ पे उसको पेन होगा, मेनली कहाँ पे टिप ऑफ द पेनिस, उसकी पेनिस की टिप पे पेन होगा, ग्रोइन में भी उसको पेन होगा और क्या है उसके टेस्टिस में भी उसको पेन होगा। और जब वो इजैकुलेशन करेगा, इजैकुलेशन के टाइम पे भी उसको क्या है पेन होगा। और क्या है जो उसकी प्रोस्टेट ग्लैंड है, ब्लैडर है, टेस्टिस है, एपिडिडाइमिस है, वहाँ पे क्या है टेंडरनेस देखने को मेनली मिलती है। उसके बाद कुछ सिम्टम्स और हैं, जैसे वो यूरिन पास आउट करता है तो वहाँ पे क्या है मडी यूरिन मिलेगा, यानी कि वो क्या है एक तरह से मिट्टी टाइप का यूरिन होगा। और क्या जो यूरिन है उसमें क्या है अगर इन्फ्लेमेशन बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो रखी है तो क्या होएगा उसमें ब्लड भी देखने को मिल सकता है। और क्या फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यानी कि वो बार बार क्या है यूरिन पास आउट करने जाएगा, एब्डोमिनल पेन होगा और जो उसकी क्या है यूरिन पास आउट किया उसमें से क्या है बैड स्मेल आएगी, यानी कि गंदी स्मेल आएगी। अब इन्फ्लामेशन हो रखी है, इन्फेक्शन हो रखा है तो उसकी वजह से क्या है फीवर भी हो सकता है। और क्या जो पेशेंट है उसको अच्छा फील नहीं होगा, वो अपने आप में क्या अनवेल फील करेगा। और क्या जब वो यूरिनेशन करेगा तो उस टाइम पे क्या बर्निंग सेंसेशन उसको होंगी। उसके बाद है पैथोजेनेसिस ऑफ सिस्टाइटिस, यानी कि जो हमारे अब क्या है सिस्टाइटिस हुआ है वो किस वजह से हुआ है, क्या उसकी पैथोलॉजी है। सबसे पहले क्या होगा ड्यू टू फ्रीक्वेंट इरिटेशन ऑफ द म्यूकोजल सरफेस ऑफ द यूरेथ्रा एंड द ब्लैडर, यानी कि जो यूरेथ्रा है या फिर ब्लैडर है वहाँ पे क्या सबसे पहले क्या है बैक्टीरिया वगैरह आएंगे, यानी कि जो रिस्क फैक्टर्स है वो वहाँ पे आएंगे। अब वहाँ पे क्या करेंगे वो इन्फेक्शन कर देंगे वहाँ पे। देखो पहले हमारे जो है बैक्टीरिया वगैरह वहाँ पे आए और वहाँ पे आके करेंगे वो इन्फेक्शन। इन्फेक्शन कहाँ से होगा यूरेथ्रा से, यूरेथ्रा से वो क्या असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि ऊपर की साइड हमारे क्या यूरिनरी ब्लड में जाएंगे और वहाँ पे क्या वहाँ पे भी इन्फ्लामेशन कोज करेंगे। ठीक है, इस तरह से वहाँ का जो हमारा एरिया वहाँ पे वो इन्फ्लामेशन कोज कर देंगे और इन्फ्लामेशन कोज होती रहेगी वहाँ पे क्या टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो जाएंगे बाय यूरोपैथोजेंस। यूरोपैथोजेंस क्या होते हैं जो हमारे यूरिन के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या वहाँ पे टॉक्सिन्स का प्रोडक्शन करेंगे, वहाँ पे टॉक्सिन प्रोड्यूस करेंगे तो क्या है इन्फ्लामेशन होएगी, इन्फ्लामेशन होएगी तो क्या है सिस्टाइटिस कोज होता है। और कुछ कंडीशंस है जिनकी वजह से क्या होता है conditions that create access to bladder, sexual intercourse due to short urethral distance, यानी कि इसमें क्या होता है जब कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो उस टाइम पे क्या है जो यूरेथ्रा की डिस्टेंस अब क्या कम है उसकी शॉर्ट है तो उसकी वजह से क्या होएगा वहाँ पे जो बैक्टीरिया वगैरह वायरस वगैरह है तो वो वहाँ पे क्या है वहाँ से उसके यूरेथ्रा में चला जाएगा और इस तरह से वहाँ पे इन्फेक्शन कोज होगा। इस तरह से क्या सिस्टाइटिस की पैथोलॉजी भी बनती है। वंस अगेन सबसे पहले क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वो हमारी बॉडी के अंदर आएगा, कहाँ से वो हमारे रेक्टम की साइड से आएगा वहाँ से। उसके बाद क्या वो हमारी बॉडी में आके वहाँ पे ग्रो अप करेगा और क्या इन्फेक्शन कोज करेगा, वहाँ के सारे एरियाज पे इन्फेक्शन क्रिएट करना शुरू कर देगा यूरेथ्रा में भी और यूरिनरी ब्लैडर में भी। अब जो हमारे बैक्टीरिया वायरस हैं यानी कि क्या पैथोजेंस हैं, पैथोजेंस कौन से यूरोपैथोजेंस यानी कि यूरिन वाले पैथोजेंस हैं, वो क्या करेंगे वहाँ पे टॉक्सिन्स का प्रोडक्शन करेंगे। टॉक्सिन्स का प्रोडक्शन करके वहाँ पे क्या इरिटेशन से क्या वही
इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। और कुछ कंडीशंस भी वो क्रिएट करेंगे, जैसे क्या है, अगर सेक्सुअल जब इंटरकोर्स करते हैं तो उस टाइम पे क्या, जो हमारे यूरेथ्रल डिस्टेंस अगर वो शॉर्ट है तो उसकी वजह से भी क्या वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, जो कि किसके कारण बनता है, सिस्टाइटिस का कारण बनता है।